देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। यानी कि आपको जो समय मिला है, अगर आप उसको बर्बाद कर देंगे, तो फिर आगे आपको दोबारा ये समय लौट कर नहीं मिलेगा, जिसमें आप अपने समय को यूटिलाइज़ करके जो है, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए समय के पास समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, वरना समय आपको ही बर्बाद कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 मई के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये काम कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए, बीएसएनएल के साथ समझौता किया है इंडियन बैंक ने। बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड क्या करेगी, अब जो है दूरसंचार सेवाएं देंगी किसको, जो आपका इंडियन बैंक है उसको। देखिए, इंटरनेट का यूज़ बहुत जगहों पे किया जाता है बैंकिंग सेवाओं के लिए। तो इंटरनेट एक तरीके से कहा जाए उसकी आत्मा है, क्योंकि बिना इंटरनेट के कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो इंटरनेट की मदद ली जाती है एटीएम्स वगैरह में, बैंकों में। इंडियन बैंक की बात करें तो देखिए, इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके सीईओ हैं कौन, पद्मजा चुंद्रू। और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि जो आपका बीएसएनएल है, तो इसके सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दूसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम को शुरू किया है हरियाणा में जो है। देखिए, ये तो सारे राज्यों में ऐसा ही होना चाहिए। आपको एक व्हीकल प्रोवाइड करना चाहिए, वहाँ पे आप जाइए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तुरंत वहाँ पे ऑक्सीजन अपना सिलेंडर भर के, मतलब अपने सिलेंडर को रिफिल करके जो है वहाँ से तुरंत अपना काम कीजिए, ताकि जो आपका पेशेंट है उसकी जान बचाई सके। तो सबसे बढ़िया काम किया है कहाँ के, करनाल के जो है जिला प्रशासन ने हरियाणा में। देखिए, देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन कमी के मद्देनजर नज़र जो है करनाल प्रशासन हरियाणा ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे इंडिया के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य सरकारों से कि ये वाला सिस्टम शुरू करें। तीसरा प्रश्न, ये हाल ही में किसे एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से अपॉइंट किए गए हैं अमिताभ चौधरी। देखिए, अमिताभ चौधरी का जो दूसरा कार्यकाल है ये 3 साल का होगा। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक होगा। और इनका जो पहला कार्यकाल है, देखिए इनका पहला कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 2021 तक जो है 3 साल की अवधि के लिए अपॉइंट हुए थे एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में दूसरी बार अमिताभ चौधरी को 3 साल के कार्यकाल के लिए जो है और 31 दिसंबर 2024 तक के लिए जो है प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है एक्सिस बैंक का। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसको स्थापित किया गया था 1993 में। चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसको इंटरनेशनल लेबर डे अंग्रेजी में कहते हैं, इसको मई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, ये कब मनाता है? देखिए, एक ही दिवस के बहुत सारे नाम होते हैं, ये पता नहीं कहाँ से लोग इतने नाम रख देते हैं। इससे बच्चों को दिक्कत होती है नाम रखने में। क्या जाता है, जो नाम रखता है उसको तो मज़ा आता है कि चलो हम इस दिवस को ये नाम दे देते हैं। फिर भी मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे है, यानी कि मई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, ये 1 मई को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है, इसकी शुरुआत 1886 में अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे समय निर्धारित किए जाने को लेकर आंदोलन पर थे। यानी कि मजदूरों ने कहा था कि हम भैया 8 ही घंटे काम करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी 8 ही घंटे काम करते हैं और इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसलिए 1886 में अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था। और देखिए, 1 मई 1886 के दिन मजदूर लोग जो है रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ अमेरिका में सड़कों पर उतर आए थे।
और इस दौरान कुछ मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिसके कारण कई मजदूरों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा जो है लोग घायल हो गए थे इस आंदोलन में। तो इस घटना के लगभग 3 साल बाद, ठीक है, 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये ऐलान किया गया कि जो अब 1 मई का दिन होगा ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो तब से जो है 1 मई का दिन अमर हो गया। 1 मई को हम मनाने लगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या फिर मई दिवस। पांचवा कि मई 2021 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने किस स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 शुरू किया है। देखिए, डिफेंडर यूरोप 2021 को अल्बानिया में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, जो आपका नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसने जो अभी हाल ही में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 को शुरू किया है, जो कि पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास है। देखिए, जो आपका डिफेंडर यूरोप है ये बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला प्रकृति में रक्षात्मक और निवारक आक्रामकता पर केंद्रित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो कि इस वर्ष नाटो के साथ परिचालन तत्परता और अंतर निर्माण पर केंद्रित है। और छठा प्रश्न है कि बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष बने हैं नीरज बजाज, और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है, राहुल बजाज का। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कोलिंस का निधन हो गया। देखिए, जो आपके माइकल कोलिंस हैं ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे और इनका इतिहास जुड़ा हुआ है चंद्र मिशन से, ठीक है। चंद्रमा पर जब किसी ने पहली बार कदम रखा था तो उस समय ये भी उपस्थित थे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस हैं ये जो है चंद्रमा के लिए अपोलो मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे और इनका कैंसर कारण निधन हुआ हाल ही में। देखिए, 1969 में 3 मैन अपोलो क्रू मिशन जो आपका था, ठीक है, तो उसके दौरान क्या था, कोलिंस ने कमांड मॉड्यूल को उड़ाते हुए रखा, जबकि 2 अन्य सदस्य नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो है ये चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने। यानी कि 3 लोगों का एक मेंबर मतलब एक तरीके से कहा जाए समूह गया था कहाँ पर, चंद्रमा पर। उसमें एक पायलट थे, बाकी 2 लोग थे जो है वो चंद्रमा पर गए थे वहाँ पे नमूना वगैरह लेने या फिर जो है चंद्रमा पर कदम रखने। वो कोलिंस ने अपने करियर में 7 बार नासा के साथ अंतरिक्ष यात्रा के रूप में जो है बिताए थे और ये बड़ा अचीवमेंट है, 7 बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में जाना। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा पर जो पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, तो वो जिस विमान से गए थे उस विमान को इन्होंने उड़ाया था। किसने, माइकल कोलिंस थे। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं फैक्चुअल चीज़ें बताता हूँ ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको जो है ध्यान से सुना कीजिए और नोट करते रहा कीजिए। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया। देखिए, प्रिंटर से अब क्या क्या बनने लगा है। प्रिंटर से एक घर भी बना है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, बहुत खूबसूरत है ये। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया। देखिए, प्रिंटर से ये घर जो है कितने दिन में बना है, केवल और केवल 5 दिन में, और इस घर को 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। यानी कि 600 स्क्वायर फीट में इस मकान को बनाया गया है 5 दिनों में, कंक्रीट 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके। और ये घर जो है ये मतलब इसके परिसर के भीतर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटीज टर्बिगुलर सेंटर फॉर इनोवेशन इन शेल्टर के सहयोग से जो है आईआईटी मद्रास आधारित स्टार्टअप TBASTA मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आईआईटी मद्रास में 3D मतलब भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया गया है 600 स्क्वायर फीट में 5 दिन में, ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण ने। नवा प्रश्न है कि किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया। तो देखिए, जो आपका डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है मर्चेंट स्टैक, ठीक है, इसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। देखिए, मर्चेंट स्टैक जो आपका है ये जो है ये सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लक्षित करती है, जिसमें ग्रासर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय और ई कॉमर्स फर्मों को शामिल किया जाता है। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है,
मुंबई में इसकी स्थापना ICICI यानी कि नेशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी 1994 में। 10वां प्रश्न है कि 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में किस भारतीय बीमा कंपनी को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत और 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो देखिए ये ब्रांड आपका LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। देखिए वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित एक ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है, इसका नाम है क्या है? ब्रांड फाइनेंस। ठीक है, तो इसके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट ये जारी की जाती है और ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में जो LIC है, ठीक है, तो इसको वैश्विक स्तर पर क्या मिला है? तीसरा स्थान, और इसको जो है 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड घोषित किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी रिपोर्ट भी दिख रही है। सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC है, इसको वैश्विक स्तर पर जो है 10वां स्थान मिला है। सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड क्या है? LIC है, इसको वैश्विक स्तर पर जो है तीसरा स्थान मिला है सबसे मजबूत भारतीय मतलब सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में। और देखिए सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड कौन सा है? पिंग एन इंश्योरेंस चीन का। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड क्या है? पिंग एन इंश्योरेंस चीन। सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड क्या है? पोस्ट इटालियन इटली। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछ जाएंगी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता, बताइए इनका नाम क्या है? इनके पर फिल्म भी आ चुकी है। तीसरा था कि हाल ही में रोहित सरदना का निधन हो गया, ये कौन थे, मतलब बताइए ये किस प्रोफेसर से जुड़े थे। चौथा कि हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 रुपये से घटाकर कितना कर दिया, बताइए। पांचवा है कि IA 2030 का अर्थ क्या है, बताइए। अगर नहीं पता है तो उसको जान लीजिए परसों का वीडियो देख के, नहीं कल का वीडियो देख के, नहीं तो आपको फिर एग्जाम में एक नंबर गंवाना पड़ जाएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाता है, तो देखिए इसको 29 अप्रैल को मनाते हैं। दूसरा था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता, तो देखिए इसको उत्तर प्रदेश ने जीता है। तीसरा था कि एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को कितना % रहने का अनुमान जताया है, तो इन्होंने इसको 11% रहने का अनुमान जताया है। चौथा था कि हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, ये कौन थे, तो देखिए मनोज दास एक लेखक थे। और पांचवा था कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो देखिए इनका नाम है कृति करंत। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।